क्लास 9 के मैथ के मुकम्मल सॉल्यूशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए मैथ विद एमआर चैनल को और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि सब नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 की जो पार्ट नंबर 3 है ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 4x⁵ और साथ में है y प्लस 11x³ y³ और लास्ट में है प्लस 9x y⁵। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहला काम जो हम करेंगे, तो अब अगर हम देख ले इसमें भी xy मौजूद है, इस टर्म में भी xy मौजूद है और इस टर्म में भी xy मौजूद है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम xy यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और xy का सबसे लीस्ट पावर, इसका सबसे कम पावर जो है वो ये वाला है x⁴1, इसको कॉमन ले लेते हैं। और y का जो सबसे कम पावर है वो भी y⁴1 है, इसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो पीछे बच जाएगा 4x⁴। यहाँ से जब y निकल जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा और x भी अगर 1 निकल जाए तो 5 के बजाय x⁴ बच जाएगा। इसी तरह 11x³ y³ से अगर आप xy निकाल ले तो ये बन जाएगा x² और y² प्लस, अगर ये आप देख ले तो यहाँ से अगर x निकल जाए 9 तो अपनी जगह पर वैसे ही आ जाएगा, तो सिर्फ y बच जाएगा और एक y को भी अगर निकाल ले तो ये 5y⁵ के बजाय y⁴ बच जाएगा। तो ये हमने पहले स्टेप में कॉमन ले लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो काम है कि हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है इनको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको लिख लेता हूँ xy, इसको लिख लेते हैं 2x², क्योंकि 2x² लिखेंगे तो इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 11x² y², और इसको अगर होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 3y² और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप में जस्ट हमने इसको कन्वर्ट कर लिया होल स्क्वायर की फॉर्म में, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को। तो थर्ड स्टेप पर जाने से पहले हमने कुछ टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करने हैं। अब वो टर्म हमें कैसे पता चलेगा कि वो टर्म क्या है जो हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करने हैं? तो इसके लिए हम साइड पर रफ वर्क कर लेते हैं। यहाँ पर रफ वर्क वो ये है कि हमने 2ab वाला टर्म निकालना है। 2a वाला टर्म हमारे पास 2x² है और जो हमारे पास b वाला टर्म है वो 3y² है। a वाला टर्म हमारे पास 2x² है और जो b वाला टर्म है वो 3y² है। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 2 = 4 4 3 = 12, तो ये बन जाएगा 12x² और साथ में y² आ जाएगा। इसका मतलब है जो टर्म हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है वो है 12x² y²। यही वो स्टेप है जिसको आपने समझना है कि जब ये दो टर्म स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं तो थर्ड स्टेप में हमने ये काम करना है कि एक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। वो टर्म हमें कैसे पता चलेगा? हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में, तो वो हम 2ab निकाल के 2a की जगह ये वाला टर्म आ जाएगा 2x², b की जगह ये वाला टर्म आ जाएगा 3y²। ये आपने हर पार्ट में ऐसे ही करना है, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो टर्म आता है ये वाला, इस टर्म को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर लिख लेता हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। हमने कौन सा टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है? 12x² और y²। इस टर्म को हमने ऐड भी करना है और इस टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है। लिहाजा इसको लिख लेते हैं xy। ये तो पहले से ही कॉमन है, ये अपनी जगह पर बाहर आ जाएगा। अंदर हमारे पास आ जाएगा 2x² होल स्क्वायर प्लस 11x²
वाई स्क्वेयर, ये भी वैसे ही आ जाएगा, प्लस 3y² और इसका होल स्क्वायर, ये भी वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे प्लस 12x² y² और यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -12x² y²। तो हमने 12x² y² को ऐड भी कर लिया और 12x² y² को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया और ये अंदाज़ा हमें यहाँ से पता चल गया। इसके बाद नेक्स्ट जो काम हमने करना है, इस xy को ऐसे ही लिख लेंगे, इसको लिख लेते हैं 2x² होल स्क्वायर, ये पहला ऐसे ही लिख लेते हैं। अब ये जो बीच से 11x² y² है, इसको हटा लेते हैं, इसको रिप्लेस कर लेते हैं इस वाले टर्म के साथ। इस टर्म को यहाँ पर लेके आ जाते हैं और इस टर्म को रिप्लेस करके वहाँ पर लेके चले जाते हैं। मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ कि इसकी रीज़न क्या है। प्लस 12x² y² प्लस 3y² होल स्क्वायर, ये 12x² y² रिप्लेस हुआ है, इसकी जगह 11x² y² आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास -12x² y² वैसे ही बच जाएगा। अब अगर आप इस स्टेप में देख ले तो हमने क्यों 12x² y² को सेंटर में लेके आए हैं और प्लस 11x² को y² के यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पर लेके गए हैं। क्यों ना हम इस -12 को लेके आते, क्यों ना हम इस 11 को हमने क्यों रिप्लेस किया, इसके पीछे वजह क्या है। तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि अगर हम यहाँ पर 11x² y² को ले आएँ तो ये दोनों आपस में अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएं तो पीछे हमारे पास जस्ट बच जाएगा। इस बात को मैं स्टॉप पर यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखें, अगर हम 11x² और -12x² y² को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसका आंसर आता है -x² y² और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं होल स्क्वायर की फॉर्म में, -xy होल स्क्वायर। एक बात तो ये होना चाहिए कि ये दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट होकर माइनस होना चाहिए। एक कीप इन माइंड, एक बात ये कन्फर्म होनी चाहिए कि यहाँ पर माइनस बचना चाहिए। तो जब हम इसको लेके आएंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर माइनस ही बचेगा। दूसरा कंसेप्ट ये है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो टर्म बनता है उसका स्क्वायर भी बनना चाहिए। तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका स्क्वायर बनता है। तो इस वजह से हमने इसको रिप्लेस किया हुआ है। 11x² y² को हम यहाँ पर लेके आए हैं और 12x² को हम सेंटर में लेके आए हैं। तो नेक्स्ट हम इसको लिख लेते हैं xy। यहाँ पर अगर आप देख ले तो इसको यहाँ पर लाने से एक और फ़ायदा भी हो गया कि ये एक फार्मूला बन गया a² + b² + 2ab। 2ab को अगर आप सिंप्लीफाई करें 2ab तो ये 12x² y² बन जाता है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट फार्मूला बन जाता है, जिसको हम लिख लेंगे 2x² + 3y²। जिन टर्म के ऊपर स्क्वायर है, जैसे इस टर्म के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर हम लिख लेंगे होल स्क्वायर। इन दोनों को जमा करके होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें 11 - 12 तो माइनस बच जाएगा और x² - y² तो ये बन जाएगा x² - y²। नेक्स्ट स्टेप में हम इस टर्म को भी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये बन जाएगा xy * 2x² + 3y²। इसको जब स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा xy होल स्क्वायर, जो कि स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा ये भी स्क्वायर है, a² - b²। तो ये बन जाएगा हमारे पास फार्मूला। लास्ट में इस क्वेश्चन में डबल फार्मूले यूज़ होते हैं, एक ये फार्मूला ओपन वाला क्लोज हो जाता है और यहाँ पर ये क्लोज फार्मूला ओपन हो जाता है। 2x² + 3y²। पहले टर्म के साथ सेकंड वाला टर्म पहले माइनस करें, और यही पहले वाले टर्म के साथ सेकंड वाला टर्म जो है वो साथ ऐड भी कर ले। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया।
तो जो कंसेप्ट है वो आप समझ लीजिए। रिमेनिंग जो पार्ट है और जो पिछले हो चुके थे सब में एक ही टाइप का कंसेप्ट यूज़ होता है। सिर्फ जो थर्ड स्टेप है ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 है और ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 है। ये जो हमारे पास स्टेप नंबर 3 है ये वाला स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस स्टेप पर आप लोगों ने गौर करना है, इसको आप लोगों ने समझना है। और स्टेप नंबर 4 में आप लोगों ने फिर वो चीज़ 8 सब्ट्रैक्ट करनी है। स्टेप 5 में आपने ऐसे दो टर्मों को एक साथ रखना है कि जिनको हम माइनस करें तो वो स्क्वायर बने, जैसे मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो स्टेप नंबर 6 में हमने फार्मूला बनाना है, जैसे ये फार्मूला बन जाएगा और ये स्क्वायर बन जाएगा। स्टेप नंबर 7 में हमने जस्ट इन दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये स्क्वायर की फॉर्म में है तो इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करें। और स्टेप नंबर 8 में हमने फार्मूला क्लोज है उसको ओपन करना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है और एक दफ़ा प्लस में। तो अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो रिमेनिंग जो पार्ट्स है या जो पुराने जितने भी पार्ट है वो सब पार्ट आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।